जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत करता हूं एक बार फिर से डेवलप इंडिया एक्सप्रेस में एक नई जर्नी के साथ, एक नई ट्रेन जर्नी के साथ। और आशा करते हैं कि आप लोग बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे। आज की जो यात्रा है वो बहुत ही खूबसूरत और रोमांचकारी होने वाली है, क्योंकि इस यात्रा में खूबसूरती डालने के लिए बारिश का आगमन हो जाता है। और जानते हैं ये जो सफ़र है एक नई रेल ट्रैक पर होने वाली है, क्योंकि जो फ़िलहाल जो रविवार के दिन यानी कि इस रविवार के दिन ही पहली बार आम जनता के लिए इस ट्रैक पर ट्रेन दौड़ाई गई हैं, वो भी 83 साल बाद। और इस यात्रा में 4 चांद तो तब लग गए जब बारिश का आगमन हो गया। तो आप लोग इस सफ़र को बिना स्किप करते हुए अंत तक ज़रूर देखिएगा। खैर, हमारी जर्नी दरभंगा जंक्शन से शुरू होने वाली थी। वैसे तो ये ट्रेन लहरियासराय से आती है, लेकिन हमारी जर्नी दरभंगा जंक्शन से शुरू होने वाली थी। लेकिन इसी बीच बैठे बैठे दरभंगा जंक्शन पर ही कई ट्रेनें आई और कई ट्रेनें चली गई। कर्मभूमि आई, कटरा कामाख्या भी आई, साबरमती भी गई और हम सफ़र भी गई। लेकिन इस बीच जो सबसे मज़ेदार कहानी रही वह यह है कि बारिश का आगमन। और जैसे ही बारिश ने अपने साथ आंधी तूफान भी लाई, उसके बाद यात्रियों की जो परेशानी है वह और भी बढ़ गई। इस चीज़ को हमने कैप्चर भी किया है और आपको हम किसी और वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में दिखाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। और आपको रक्सौल, कर्मभूमि, कटरा कामाख्या में कैसे लोग परेशानी का हल ढूंढते हुए इस बारिश से बचने के लिए अपने जुगाड़ लगाते हैं, आप लोग उस वीडियो में देखिएगा। फिलहाल आप इस यात्रा को शुरू कर सकते हैं दरभंगा से इस नई ट्रेन जर्नी में, जहां पर शुभारंभ हुआ है और आज दूसरा ही दिन है। शुरू करते हैं। पता नहीं ये बंद क्यों है। चलिए दौड़ते दौड़ते चढ़ते हैं। देख रहे हैं चाचा को कितने भारी भरकम सामान लेकर चढ़े हैं। हाथ में भी है और कंधे पर भी है और माथे पर भी है। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मौसम जो है बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं कितना बढ़िया नज़ारा दिख रहा है। बाहर का नज़ारा इसलिए नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि बारिश जो है कि बहुत तेज़ हुई है रात में, और आंधी तूफान के साथ जो ठंड भी लग रहा था बहुत तेज़। तो लेकिन हालांकि हमने कुछ गमछा उमछा का जुगाड़ कर रखा था, इसलिए हमने बचने में कामयाब हो गए। लेकिन हमारी जो यात्रा है वह प्लेटफॉर्म संख्या 2 से स्टार्ट होने जा रही है। और बगल से आप देख सकते हैं ये पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस है, जो कमला गंगा इंटरसिटी है वह प्रस्थान कर रही है प्लेटफॉर्म संख्या 4 से। और बगल में लगी है हम सफ़र एक्सप्रेस दरभंगा नई दिल्ली बिहार संपर्क क्रांति के ही हम सफ़र एक्सप्रेस, क्लोन हम सफ़र एक्सप्रेस खड़ी है, जो अपने निर्धारित समय 6:30 बजे यहाँ से प्रस्थान करेगी। और हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आ रही है। देख सकते हैं पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल। और बाहर से तो नई नवेली दिख रही है, अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा। कुछ खास भीड़ आप दरभंगा जंक्शन पर इस ट्रेन के लिए नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि जो है कि बारिश का आगमन भी हो गया और सुबह सुबह यह ट्रेन है। हो सकता है यात्रा न कर पा रहे हो, क्योंकि इसके बाद भी एक ट्रेन है 12 बजे के करीब, और उसके बाद भी एक ट्रेन है। यानी कि इस रेलखंड पर 3 ट्रेन हैं। विकल्प मौजूद है यात्रियों के पास, तो ज़्यादा कठिनाई नहीं है। आप किसी भी विकल्प का इस्तेमाल करके अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। और ट्रेन तो देख सकते हैं बिल्कुल खाली है। हम जिस कंपार्टमेंट में आ गए उसमें तो बाउंड्री लाइन लगा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, यहीं से शुरू करेंगे। और देखिए
चलिए, हमारी ट्रेन भी यहाँ से प्रस्थान कर रही है और जो कि राइट टाइम 2 मिनट डिले के साथ यहाँ से भी प्रस्थान कर रही है 5:27 पर। एक चीज़ है कि बारिश हो जाता है ना तो मौसम एकदम रंगीन हो जाता है। आप देख सकते हैं जितनी भी ट्रेन हैं, जितने भी रेक्स लगे हैं, जितने भी इंजन लगे हैं, उसकी खूबसूरती जो है वापस आ जाती है। एक भैया जो हैं कि सो रहे थे और अभी दौड़ रहे हैं, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ट्रेन आई है या फिर लेट हो गए होंगे। तो दौड़ने से कोई फ़ायदा है नहीं, ट्रेन तो निकल गई है। उनके पास एक विकल्प है, 12 बजे के आसपास तो पकड़ सकते हैं। यदि आप उस टाइम टेबल को देखना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो आप ऊपर में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप पहुंच सकते हैं वहाँ पर। तो एकदम बिल्कुल नई नवेली दिखती हुई तुगलकाबाद का वेब 7 बारिश हो जाने के बाद इसी तरह की खूबसूरती का इंतज़ार होता है। जब आप किसी रेलवे स्टेशन या फिर हरियालियों के बीच से गुजरिएगा ना तो इस तरह का अनुभव आपके पास ज़रूर होगा। मौसम अभी भी बना हुआ है और काले बादल जो है कि अभी भी मौजूद है और बारिश कभी भी आ सकती है, अभी भी आने की पूरी संभावना है। और फिर फिलहाल अभी देखिए हम बढ़ रहे हैं जयनगर वाली रेलखंड पर, और ये जो सामने आप देख रहे हैं गोरखपुर, रक्सौल, सीतामढ़ी की ओर जाने वाली लाइन को हम बाय बाय टाटा। और ये जो सामने आप देख रहे हैं कि लग रहा है ऐसे कि बाढ़ आ गया है इस इलाके में, और पानी जो है कि पूरी की पूरी भर चुकी है खेतों में। तो रात में जमकर बारिश हुआ है ना, इस वजह से इलाका जो है थोड़ा सा ठंडीला हो गया है। काकर घाटी स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और ये जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं नई बन रही है, इसकी जो कहानी है वो बाईपास रेलवे लाइन की कहानी है। यानी कि दरभंगा जो बाईपास बन रहा है उसकी कहानी लिखी जा रही है उस नई नवेली बिल्डिंग के साथ। उसकी बात हम किसी और वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद के मुताबिक बारिश ने फिर से एक बार रफ्तार पकड़ ली है और हमारी ट्रेन की यहाँ पर खुलने का इंतज़ार भी है, और इसी बीच बारिश भी एकदम अपना रूप दिखाते हुए रौद्र रूप, क्योंकि हमारा यहाँ पर क्रॉसिंग है तो अगली ट्रेन की क्रॉसिंग भी आएगी, क्योंकि जो क्रॉसिंग है वो जानकी एक्सप्रेस के साथ है। और सामने आप देख सकते हैं जानकी एक्सप्रेस धुरंधर रफ्तार में
खेतों में पानी भी लबालब भर चुका है और वैसे भी अब सीज़न आ गया है धान रोपनी करने का। धान रोपनी करने का पूरा मौका है। अभी तो खेत तैयार नहीं है कितनों का और खेत तैयार भी करना पड़ेगा। अब हमारी ट्रेन की जो मुलाकात है वह जयनगर पटना इंटरसिटी से हो रही है। देख सकते हैं सामने खड़ी है प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर। वो भी स्टेशन कौन सा है? सकड़ी जंक्शन। और यहीं से हमारी ट्रेन की दिशा बदल जाएगी। हम इस रेलखंड पर सकड़ी जयनगर वाली जो रेलखंड है यानी कि दरभंगा जयनगर वाली जो रेलखंड है इस पर भी हमने एक बार यात्रा किया था, जिस समय जयनगर टू कुर्था वाली जो रेलखंड है जनकपुर तक की। आप इस जर्नी को देखना चाहते हैं तो ऊपर में वीडियो का लिंक दिया गया है कोने में, वहाँ पर आप क्लिक करके जा सकते हैं, वहाँ पर देख सकते हैं। तो हमारी जो पहली यात्रा है वह झंझारपुर तरफ की है। सकड़ी जंक्शन पर देख सकते हैं यहाँ पर जयनगर पटना इंटरसिटी। ट्रेन की बात करें तो ट्रेन में ज़्यादा खास भीड़ नहीं है। हालांकि देख सकते हैं आप सकड़ी जंक्शन पर कई लोग उतरे हैं और कई लोग चढ़े भी हैं। इन चक्कों के समान अपने जीवन को भी चलाते रहिए। लेकिन पहली बार जब चली थी, पहले दिन यानी कि जब सैटरडे को उद्घाटन स्पेशल ट्रेन यह चली थी, तो उस समय वहाँ पर कुछ काफ़ी हद तक लोगों में उत्साह दिखा था। यहाँ से हम प्रस्थान कर गए हैं सकड़ी जंक्शन से। सकड़ी जंक्शन इसलिए कि यहाँ से 4 रेलखंडें निकल कर आती है। सकड़ी से एक जाती है दरभंगा की तरफ जिस तरफ से हम आ रहे हैं, और सकड़ी से जयनगर की तरफ ही जाती है जिससे छोड़ देंगे, और एक सकड़ी से जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं वह झंझारपुर की तरफ है, सहरसा की तरफ है। सकड़ी से ही एक जाती है हरनगर की तरफ। तो यहाँ पर 4 रेलखंड है जो यहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये उस रेलखंड को, जयनगर वाली रेलखंड को यहाँ से हम छोड़ देते हुए देखते हैं। अब अभी तो सफ़र यहाँ से शुरू ही हुआ है सकड़ी से, क्योंकि इस रेलखंड पर पहली यात्रा है सकड़ी के बाद। हालांकि इससे पहले ट्रेन चलती है झंझारपुर से दरभंगा के बीच। तो सुबह के समय एक ट्रेन जाती है, उसमें भी कई यात्री सवार होते हैं। और सामने जो देख रहे हैं इस रेलखंड को पूर्वोत्तर मिशन को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रिफिकेशन भी किया जा रहा है। और इलेक्ट्रिफिकेशन जो है कि बहुत ही ज़ोरों शोर से किया जा रहा है, और पोल जो है लगा दिए गए हैं बिल्कुल।
लोहना रोड। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिफिकेशन के पोल्स नज़र आ रहे हैं। तो हमारी क्रॉसिंग थी जिसकी बात कर रहे थे झंझारपुर दरभंगा वाली डेमू की, और यहीं देख सकते हैं आप झंझारपुर से दरभंगा वाली डेमू यहाँ से प्रस्थान कर रही है। इसी के बाद ही हमारी ट्रेन भी यहाँ से रवाना होगी। हालांकि मैंने टिकट दरभंगा से घोघरडीहा तक का ही लिया है। देखते हैं आगे अगर जर्नी संभव हो पाता है, सफ़र संभव हो पाता है तो मैं घोघरडीहा से भी आगे जाऊंगा, वहाँ से टिकट उकट ले करके। लेकिन हमारी जो पूर्व प्लान है वह यह है कि जो उधर से आ रही है सहरसा से दरभंगा वाली पैसेंजर, उसी ट्रेन में सवार होकर के लौट जाऊंगा, क्योंकि जल्दबाजी है। और जल्दबाजी यह है कि जल्द घर पहुंचना है, क्योंकि इस ठंड मौसम में थोड़ा तबीयत भी डगमगा रहा है। इस वजह से हम आपको अगली यात्रा किसी और वीडियो में करेंगे पूरी कवर। सहरसा तक की जर्नी किसी अगले दिन पूरा करेंगे, देखेंगे कैसा होता है। झंझारपुर से निकलने के बाद देखते हैं। तो फिलहाल झंझारपुर जंक्शन पर हमारी ट्रेन आ चुकी है और एकदम सही समय से चल रही है। झंझारपुर पर आने का समय इसका था 7:08 पर, और यहाँ से 2 मिनट के हॉल्ट के साथ प्रस्थान कर जाएगी। तो दोस्तों अभी घड़ी के बज रहे हैं 7:42 और अभी तक हमारी ट्रेन प्रस्थान नहीं करी है, क्योंकि इसका असली समय 7:10 पर प्रस्थान करने का था, लेकिन अभी तक जो प्रस्थान नहीं कर पाई है। तो इस चीज़ को जानने के लिए हमने पिछले डब्बों से आगे डब्बे में आया है और देखा यहाँ पर लोगों की जो भीड़ है वह काफ़ी बढ़ गई थी, और कई लोग जो है यह पूछ रहे थे कि कब खुलेगी ट्रेन। क्योंकि लोगों में एक तरह से जब ट्रेन लेट होती है, हालांकि इस रूट पर एक ही पैसेंजर ट्रेन है जो आ रही है क्रॉसिंग के लिए, वैसे कोई ट्रेन है नहीं, मालगाड़ियाँ चल नहीं रही है, जो ज़्यादा दिक्कत होगी इस रेल ट्रैक पर। लेकिन फिर भी जो ट्रेन है यह रुकी हुई है बहुत देर से, और कई यात्रियों में परेशानी हो रही है, क्यों नहीं खुल रही है ट्रेन। तो आगे जानने की कोशिश करी तो यहाँ पर पता चल रहा है कि झंझारपुर जो जंक्शन पर है ना, यहाँ पर सिग्नल सिस्टम कमज़ोर है। सिग्नल सिस्टम कमज़ोर कहने का मतलब यह है कि जो आगे वाली जो ट्रेन आ रही है सहरसा से दरभंगा चलने वाली ट्रेन की जो आ रही है उधर से, उस पर जो है कि सिग्नल सिस्टम काम नहीं कर रहा है। और यहाँ जो आप देख रहे हैं लाल पीयर बत्ती जो लगी हुई है, यह भी फंक्शन सही से नहीं कर रहा है। यहाँ पर सिग्नल सिर्फ जो है कि रेड ही रहता है, कॉलिंग ऑन पर काम चलाया जा रहा है। यहाँ पर भी अगर झंझारपुर के स्टेशन मास्टर चाहे तो कॉलिंग ऑन पर इस ट्रेन को रवाना कर सकती थी, लेकिन अभी तक पता नहीं कॉलिंग ऑन पर भी क्यों नहीं रवाना की गई है ट्रेन को। हालांकि अभी भी अगली ट्रेन को आने में कम से कम आधे घंटे लगेंगे। सब तैयार
तो इस रेलखंड पर अभी भी छोटी बड़ी कमियां नज़र आ रही है। और सीआरएस इंस्पेक्शन हो जाने के बाद जो 2 महीने का गैप भी दिया गया था उसमें भी अभी तक ठीक नहीं किया गया है, और क्योंकि ये समस्या आ रही है, फिर भी हमारी ट्रेन कॉलिंग ऑन पर ही लेकर के यहाँ से प्रस्थान कर चुकी है झंझारपुर जंक्शन से। अब देखते हैं आगे। हमारी जो टिकट थी घोघरडीहा तक की थी, तो हमने सोच लिया था कि झंझारपुर जंक्शन तक ही यात्रा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर वैसे भी ट्रेन 40-50 मिनट लेट हो चुके हैं। तो हमने अब सोच लिया था कि अब उस ट्रेन को आने के बाद ही यह ट्रेन प्रस्थान करेगी, यानी क्रॉसिंग के बाद ही यह ट्रेन प्रस्थान करेगी। अब ड्राइवर साहब भी बोल रहे थे, लेकिन सौभाग्यवश यहाँ से प्रस्थान कर गई है। चलिए, इस सफ़र में कुछ एक्सटेंशन देखने को मिल गया है, भरोसे पर नई उम्मीद जगी है। फिलहाल हमारी ट्रेन तमुड़िया कुछ भी कहिए, लेकिन मौसम एकदम रंगीन है। हरियाली वापस आ गई है और नदियों में है, जो कि थोड़े दिन बाद, अभी तो नहीं है लेकिन थोड़े दिन बाद आपको इस क्षेत्र में बाढ़ ज़रूर देखने को मिलेंगे, क्योंकि बाढ़ ग्रसित इलाका भी है। कई नदियां है, कमला है, कोसी नदी है, जो कि इसी रेलखंड पर मौजूद है। महासेतु कोसी नदी पर ही बना हुआ है, बहुत ही उफान की ओर बढ़ती हुई। और इसी के साथ हमारी ट्रेन यहाँ से प्रस्थान भी कर गई है चिकना से। जहाँ तक रफ्तार की बात करें इस ट्रैक पर, तो मैक्सिमम रफ्तार 65-70 का रहा है। तो धीरे धीरे ट्रैक यूज जब होने लगेगा तो इस ट्रैक पर और भी स्पीड बढ़ने की उम्मीद है। तो हमारी ट्रेन अब आ चुकी है घोघरडीहा।
भगवटिया में रुकेगी। और अब सामने आप देख सकते हैं जिसका हमें इंतज़ार था और जिस तरह से हमने प्लान किया था उसी के मुताबिक हमारी अगली जो ट्रेन है वह यहाँ पर मिल गई है। और इसी से हम चलेंगे वापस। और आगे जाने का प्लान नहीं है, आगे जाने का प्लान तो था, पहले से सोच कर आया था कि सहरसा तक चलेंगे, लेकिन कुछ मजबूरियों के कारण यहीं से वापस होना पड़ रहा है क्योंकि सहरसा तक जाने में लोचा हो जाएगा। अब सामने वाली ट्रेन में बहुत भीड़ है, आप देख सकते हैं, यानी कि सहरसा से आने वाले, सुपौल से आने वाले लोग बहुत हैं, दरभंगा की ओर जाने वाले। चलिए टिकट लेते हैं इस ट्रेन का, देखते हैं ये ट्रेन कब खुलती है। तो ये जर्नी, ये सफ़र कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और मिथिलांचल में जो खुशी है इस ट्रेन के लिए बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा है, क्योंकि लोगों में अभी तो फ़िलहाल सुबह का वक्त था, बारिश का भी मौसम था, इस वजह से कई यात्री इस ट्रेन में नहीं चढ़ पाए और भीड़ आपको कम दिखा होगा इस ट्रेन में। लेकिन जब आम दिनों में मौसम जब ठीक रहता है, जब ये ट्रेन चलती है तो धीरे धीरे इस ट्रेन में भीड़ भी बढ़ती है। एक बार अपनी राय भी दीजिएगा, क्या कुछ बाकी रह गया था, क्या कुछ छूट गया था, तो आप कमेंट करके हौसला अफजाई ज़रूर करें। अगर इच्छा करता हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं हम आपको किसी अन्य जर्नी या फिर अन्य किसी वीडियो में, तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद एंड जय भारत।